इस तरीके ना आपने डिप करना, अच्छी तरह झाड़ देना है ताकि इसके ऊपर ना ज़्यादा बूंदी वाले निशान ना बने। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से मैं आपको तोड़ के चेक करवाता हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू और सूजी मटर के मज़ेदार हाफ मून बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से क्रिस्पी आलू मटर और सूजी के हाफ मून किस तरीके से बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का हम पैन ले लेंगे, इसके अंदर 1 से 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। चलिए ज़्यादा नहीं डालना। अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और आधा टीस्पून नमक डाल देंगे। 1 मिनट के लिए ना अच्छी तरह मिर्चों को भून लेंगे। तो चलें जी, मिर्चों को ना मैंने 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना 2 कप पानी डाल देंगे। पहले हमने सूजी की जो डो है ना वो रेडी करनी है। चलिए पानी को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इधर पानी को ना एक बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 2 कप सूजी डाल देंगे। सूजी आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे ताकि इसकी ना गुठलियाँ ना बने। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको तब तक पका लेंगे जब तक ये जो सूजी अच्छी तरह फूल नहीं जाती और तंदे को अच्छी तरह छोड़ नहीं देती। तब तक हम इसको इसी तरह मिक्स करते हुए हल्की आंच पे पका लेंगे। अच्छा, सूजी को ना इधर मैंने हल्की आंच पे 2 मिनट तक कुक कर लिया है। ये अच्छी तरह सेट हो चुकी है, पेंदे को इसने अच्छी तरह छोड़ दिया है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसको ना एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। तो चलें जी, फ्लेम को हम दोबारा ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी पैन के अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच भर के साबुत ज़ीरा डाल देंगे। आधे मिनट के लिए ना हम इनको क्रैकल कर लेंगे। आधे मिनट के लिए ज़ीरे को क्रैकल कर लिया, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो एक मीडियम साइज़ का मोटा चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है हमने, इनका कलर जो है वो चेंज नहीं करना। प्याज को ना 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज अच्छी तरह नरम और सॉफ्ट हो गए हैं। इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे और साथ हम मसाले भी डाल देंगे। आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ी सी डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर हाथ से क्रश करके खुश्क साबुत धनिया डाल देंगे। इस तरह पाउडर नहीं डालेंगे। सारी चीज़ों को ना 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक ना अच्छी तरह मसालों की भुनाई कर ली है। पानी मैंने इसको नहीं लगाया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना फ्रेश मटर डाल देंगे तकरीबन 1 कप और मटरों को ना 1 से 2 मिनट भून लेंगे अच्छी तरह। मटरों को भी अच्छी तरह भून लिया। अब हम ना इसके अंदर तकरीबन थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि मटरों को हमने गलाना है। फ्लेम को लो कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर लगाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। जो मटर हैं अच्छी तरह इसी पानी के अंदर गल जाएंगे। फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो पानी सारा खुश्क हो जाएगा, मटर नहीं गलेंगे। ऊपर से कवर कर देते हैं और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अच्छा, मटरों को ना मैंने कवर करके 5 मिनट तक पका लिया हल्की आंच पे। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो मटर है ना ये हमारे अच्छी तरह कुक हो चुके हैं।
अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके इसके अंदर आधा किलो उबले हुए आलू डाल देंगे और इनको ना हम हैंड मैचर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ये देखिए, साथ जो मटर है ना वो भी हल्के से मैश हो जाएंगे। चलें जी, आलू और मटर को अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे और 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, और इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके ना इसको हम साइड पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। उतनी देर में हम क्या करेंगे, जो सूजी है ना उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जो सूजी है ना ये अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है, तो इसको ना हम एक बार अच्छी तरह इस तरीके गूंद लेंगे। चल, इसकी ना हम एक बाउल बना लेंगे इस तरीके। चल, बाउल ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ना बेलन की मदद से इस तरीके बेल लेंगे। चल, अब हम क्या करेंगे, कोई कटोरी ले लें या इस तरह का गिलास ले लें या कुकिंग कटर ले लें, उससे ना आप इनको इस तरीके काट कर लें। चल, बाकी जो सूजी है ना इसको हम उठा लेंगे। इसका हम दोबारा पेड़ा बनाएंगे, फिर बेलेंगे। आपको थिकनेस चेक करवाता हूँ एक शीट की। ये देख, इससे ज़्यादा आपने इनको मोटा नहीं रखना, ना ज़्यादा बारीक करना। अच्छा, मैं ना सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो स्टफिंग बनाई है ना ये ले लेंगे और एक पीस मैं आपको बना के चेक करवाता हूँ, उसी तरह ना हम सारे फिर बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, एक चम्मच ले लेंगे, इसकी मदद से ना हम इसके अंदर स्टफिंग भर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरफ से इस तरीके बंद कर देंगे। ये खुलेगी नहीं क्योंकि हमने इसके ऊपर ना एक कोटिंग लगानी है। ये चेक करें, इस तरीके। ज़्यादा होगी तो हम ये निकाल भी सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह ना हम सारे रेडी कर लेंगे, पानी वगैरह नहीं लगाना। ये चेक करें, इसी तरह ना हम सारे रेडी करके रख लेंगे, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, सारे जो हाफ मून है ना सूजी के, आलू मटर के, वो मैंने भर के रेडी कर लिए। देखें, 31 से 32 पीस बन चुके हैं 2 कप सूजी के। अच्छा, अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं, इसी तरह ट्रे उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए फिर आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसको निकालें, रूम टेम्परेचर पे आने दें और ये एक सैलरी बनाएं, उसके अंदर डिप करके इनको आप फ्राई कर लें। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैं सारे फ्राई करूँगा। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ना एक मैदे की सलरी रेडी करेंगे। एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर 1 कप मैदा डाल देंगे। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। पतली सी ना आपने एक सलरी रेडी करनी, इसकी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर किस तरह की होनी चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। मिक्स कर लूँ तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सलरी हमारी बन चुकी है। देखिए, इस तरह की होनी चाहिए। इसकी ना धार नहीं बढ़नी चाहिए, पतली आपने बनानी है, पतली कोटिंग करनी है इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना कुछ मसाले डाल देंगे।
आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और सफ़ेद तेल डाल देंगे। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आप वो स्किप कर सकते हैं। कलवंजी डाल देंगे आधा टीस्पून। चल अच्छा, थोड़ी सी ना हम इसके अंदर हल्दी भी डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। इसको ना अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सैलरी हमारी रेडी है। जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और ये जो स्नैक्स हमारे आलू सूजी के, मटर के, इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, इधर कुकिंग ऑयल को ना मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया। उसके बाद फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है, फुल नहीं छाड़ देना। अब हम क्या करेंगे, सैलरी को एक बार मिक्स कर लेंगे और एक पीस उठाएंगे हाफ मून का, स्नैक्स का। इसको ना अच्छी तरह डिप करेंगे सैलरी के अंदर। ये देखिए, इसके ऊपर ना इतनी सैलरी लगनी चाहिए, चेक करें। इससे ज़्यादा आपने इसको कोट नहीं करना। ऑयल में डाल देते हैं, बिस्मिल्लाह। इसी तरह ना हम सारे जो है वो ऑयल में डालते जाएंगे। तो चलें जी, जितने पीस आ गए हैं उतने मैंने डाल दिए हैं। तो चम्मच से ना ये अच्छी तरह नहीं ऐड किए जाते क्योंकि इसके साथ ना ये बूंदी ज़्यादा बन जाती है। तो हाथ से मैंने डाल दिए हैं। 1 मिनट इसी तरह हम इनको हल्की आंच पे फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट के बाद ना इसको हिला देंगे। ये देखिए माशाल्लाह लाइट चली गई है तो रिज़ल्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा होगा क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जो लाइट है ना ये काफ़ी अच्छी चल रही है। 1 मिनट आती है, 1 मिनट जाती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनको ना 3 से 4 मिनट तक हमने फ्राई करना है ताकि प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए, ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, स्नैक्स को ना मैंने हाफ मून को तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई कर ले। ये देखें ज़बरदस्त कलर भी आ चुका है, ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो ये हम निकाल लेते हैं। अच्छा, ये देखें जो मैंने कांटे की मदद से डाले थे ना उनके ऊपर सफाई नहीं आई। ये देखें, ये हाथ से मैंने डाले थे। बहुत ही ये मज़ेदार स्नैक्स बनते हैं, हाफ मून बनते हैं, चेक करें माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी बच चुके हैं ना ये भी इसी तरह रेडी कर लेंगे। इस तरीके ना आपने डिप करना, अच्छी तरह झाड़ देना है ताकि इसके ऊपर ना ज़्यादा बूंदी वाले निशान ना बने। तो ये देखिए माशाल्लाह ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से मैं आपको तोड़ के चेक करवाता हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह, अंदर से पके हुए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं।